हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। हम ब्लड पढ़ रहे थे और ब्लड में हमने पढ़ा था उसका कंपोजिशन, फिर प्लाज्मा पढ़ा, फिर आरबीसी पढ़ी, फिर डब्ल्यूबीसी का एक इनिशियल इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने देखा। आज हम क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी को ही आगे बढ़ाते हैं और डब्ल्यूबीसी में आज हम देखेंगे कि वो डब्ल्यूबीसी जो पांच तरह की हम पढ़ते हैं, तो उन 5 तरह की डब्ल्यूबीसीज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और क्या उनके फंक्शन होते हैं और कैसे उनको अलग हम कर सकते हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज हम डब्ल्यूबीसी यानी श्वेताणु पढ़ने वाले हैं, श्वेताणु का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। और श्वेताणु में भी 2 प्रकार आपको बताए थे मैंने, एक ग्रेनुलोसाइट्स बताया था, दूसरा ग्रेनुलोसाइट्स बताया था। एक ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है यहाँ मैं सबसे पहले ग्रेनुलोसाइट्स को पढ़ाने जा रहा हूँ और ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है कणिकामय श्वेताणु। आज हम पढ़ेंगे क्या, कणिकामय श्वेताणु अर्थात ऐसी कणिकाएं जिनके कोशिका द्रव में विशेष प्रकार की संरचनाएं ग्रेन्यूल्स के रूप में नज़र आती हैं, वो सारी की सारी कणिकामय श्वेताणु के रूप में क्लासिफाई की जाती है। और इनको हमने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस कि किस तरह की प्रेजेंस है, न्यूक्लियस किस तरह से अपीयरेंस दिखाता है। साथ में ये दिखाता कि जो ग्रेन्यूल्स मिलेंगे वो ग्रेन्यूल्स जो हैं वो किस आकार के, शेप के, साइज के होंगे, ज़्यादा होंगे, कम होंगे। तो उस बेस पे हमने कणिका में जो श्वेताणु हैं इनको 3 भागों में बांट दिया है। पहला है आपका न्यूट्रोफिल्स, सेकंड जो है ईओसिनोफिल्स और जो थर्ड है उसका नाम है आपका बेसोफिल्स। तो आज हम तीनों को, मैंने प्रयास ये किया है कि हम तीनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट भी कर लें और तीनों की स्टडी भी एक साथ कर लें। तो देखिए, सबसे पहले हम कणिका में श्वेताणु पढ़ रहे हैं। कणिका में श्वेताणु, एक तरफ मैंने करैक्टर लिखे हैं कि किन करैक्टर्स के आधार पर हम इनको अलग करें। तो ये लक्षण हो गया। न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिल्स ही कहते हैं, ईओसिनोफिल्स को भी ईओसिनोफिल्स कहते हैं और बेसोफिल्स को बेसोफिल्स ही हम हिंदी में लिखते हैं। सबसे पहले मैंने करैक्टर लिखा है कि प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं, जो 100 के ऊपर निकाला जाता है तो जो टोटल डब्ल्यूबीसी है, जितनी कुल जो डब्ल्यूबीसीज हैं 7 से 10,000 जो डब्ल्यूबीसी होती है पर mm³, उसमें हम परसेंटेज निकाल रहे हैं कि न्यूट्रोफिल्स जो हैं 62% होती है टोटल डब्ल्यूबीसी का, 22.5% ईओसिनोफिल होती है और बेसोफिल्स सबसे कम मिलने वाली ग्रेनुलोसाइट्स हैं जिनका परसेंटेज अगर देखें तो 0.5% होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं या कणिका में श्वेताणु हैं, टोटल डब्ल्यूबीसी का 65% होता है। तो पहला बिंदु तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाली कणिका में कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स हैं, और सबसे कम मिलने वाली कौन सी है, बेसोफिल्स है। अब हम देखते हैं कि स्टेनिंग। स्टेनिंग का मतलब होता है अभिरंजन, यानी इनको रंगे कैसे। अभिरंजन करने के लिए, स्टेन करने के लिए कौन सी डाई काम में लें, कौन से रंजक काम में लें, अम्लीय रंजक काम में लें या क्षारीय रंजक काम में लें, या फिर दोनों प्रकार के रंजक हम काम में ले सकते हैं। तो अभिरंजन में देखिए आप, मैंने यहाँ लिखा है न्यूट्रोफिल्स को स्टेन करने के लिए आप एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार के अभिरंजन स्टेन काम में ले सकते हैं, या मैं कहूँ अम्लीय रंजकों के द्वारा जैसे कि ईओसिन है, और बेसिक रंजक जैसे कि मेथिलीन ब्लू है, दोनों के द्वारा ये स्टेन हो जाएगी। तो वो कौन होगी, न्यूट्रोफिल्स होगी। जबकि ईओसिनोफिल्स की बात करें तो केवल ये एक ही तरह की डाई से स्टेन हो पाती है जिसका नाम मैंने लिखा है एसिडिक। और एसिडिक का मतलब आप जानते हैं अम्लीय रंजक, और अम्लीय रंजक जो होते हैं उनके द्वारा स्टेन होने वाली जो श्वेताणु है उसे ईओसिनोफिल्स कहते हैं। और चूंकि ये अम्लीय रंजकों से, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ ईओसिन के द्वारा स्टेन करेंगे, तो इसलिए इसको हम कहेंगे जो ईओसिनोफिल्स है, इसी का दूसरा नाम एसिडोफिल्स भी है। एसिडोफिल्स यानी एसिडिक डाई से स्टेन होने वाली ल्यूकोसाइट्स। तो यह अम्लीय रंजक हो गया। और बेसोफिल्स में बेसिक डाई से होगा, यानी क्षारीय रंजक होगा। कौन सा रंजक, क्षारीय। और क्षारीय रंजक का एग्जाम्पल देखें तो मेथिलीन ब्लू,
कौन सा रंजक है, मैथिलीन ब्लू, उसके द्वारा स्टेन हो जाएगी। तो ये हमने स्टेनिंग देख लिया, परसेंटेज देख लिया। थर्ड वाला देखते हैं, जब इसको स्टेन कर देते हैं न्यूट्रोफिल्स को, इओसिनोफिल्स को और बेसोफिल्स को, तो किस तरह का कलर इनका दिखना आरंभ होता है। तो अगर न्यूट्रोफिल्स की मैं बात करूं तो ये स्टेन होने के बाद में वायलेट कलर से स्टेन होती है। इओसिनोफिल्स की बात करें तो वो लाल रंग से, या हम कहें कि पिंकिश टाइप का जो कलर होता है, पिंक कलर से स्टेन होगी। और अगर बेसोफिल्स की बात करें, बेसोफिल्स यानी ब्लू, तो ब्लू यानी नीले रंग से जो स्टेन होगी वो कौन सी होगी, बेसोफिल्स। अगर आप माइक्रोस्कोप में आफ्टर स्टेनिंग स्टडी करते हैं तो ब्लू कलर की जो दिखाई देगी, या मैं कहूँ नीले रंग की, नीला रंग जिसका दिखाई देगा वो बेसोफिल्स होगा, जो लाल या पिंकिश होगा वो इओसिनोफिल्स होगा। और न्यूट्रोफिल्स तो कैसी दिखाएगी, वो दिखेगी आपके बैंगनी कलर की दिखेगी भाई। कैसी दिखेगी, बैंगनी कलर की दिखेगी। अब हम देखते हैं कि भाई इनको कैसे ग्रेन्यूल्स जो स्टेनिंग ले रहे हैं, जो स्टेन हो रहे हैं, वो किस में होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे। तो साइटोप्लाज्म के आधार पर हम इसको अलग करते हैं, यानी कोशिका द्रव को देखें तो उसमें ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे। और वो ग्रेन्यूल्स कैसे नजर आएंगे, सूक्ष्म ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे। मैं क्या करता हूँ, न्यूट्रोफिल्स को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। न्यूट्रो जो फिल्स हैं इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसे दिखाई देती है, सर्कुलर इन शेप होती है ये। अब मैं साइटोप्लाज्म में चलता हूँ, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म पड़ा है, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म पड़ा है। अब इसमें देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि माइक्रो ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, तो इसके अंदर जो मिलने वाले ग्रेन्यूल्स होंगे वो कैसे दिखेंगे, वो स्मॉल टाइप के ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे। तो ये सूक्ष्म कणिकाएं इसके कोशिका द्रव में मिलने वाली है। तो ये माइक्रोग्रेन्यूल्स मिलेंगे। यहां देखिए इओसिनोफिल्स, मैं यहां इओसिनोफिल्स बनाता हूं, इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स को देखोगे आप तो कैसी नजर आएगी, वो भी उसमें देखेंगे। तो मैं यहां पर जो ये साइटोप्लाज्म है, अभी एक बार इसी को लेके आगे बढ़ रहा हूं। तो इस साइटोप्लाज्म में अगर ग्रेन्यूल्स को देखोगे जो कि रेड एंड या पिंकिश कलर के रूप में स्टेन लेंगे, तो उसमें आप देखोगे तो इस तरह से ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे। और ये जो ग्रेन्यूल्स है वो वृहद आकार के नजर आएंगे। वृहद कणिकाएं मिलेगी या लार्ज कणिकाएं मिलेगी, या हम कह सकते हैं कि मैक्रो ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। ये देखिए वहाँ दोनों में अंतर हो गया। उसके बाद में हम बेसोफिल्स की बात करें, तो बेसोफिल्स की बात करें तो देखिए बेसोफिल्स में अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कैसी नज़र आएगी। ये तो इसका साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स देखोगे आप तो इस तरह से नजर आएंगे। तो इन दोनों को देख करके आप बता सकते हो कि ये मिक्स्ड टाइप के हैं। मिक्स टाइप का मतलब हो गया कि मिले जुले छोटे भी मिलेंगे और बड़े भी मिलेंगे। लेकिन इन ग्रेन्यूल्स में एक चीज और डिफ्रेंशिएट करनी है कि ये जो है अधिक संख्या में होते हैं, और ये भी क्या है, अधिक संख्या में होते हैं। लेकिन ये जो मिक्स्ड वाले होते हैं वो कम संख्या में होते हैं। इन्हें फ्यूअर नंबर मिलता है। फ्यू का मतलब कुछ होता है, तो ये कुछ ही मात्रा में मिलेंगे। अब देखिए हम चलते हैं, साइटोप्लाज्म की बात हो गई, अब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक की बात करेंगे। तो केंद्रक को, ये भी हमारा एक बेस था ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स को अलग अलग करने का, कि भाई जो केंद्रक है उसकी स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा हमें। और स्ट्रक्चर को अब हम देखें तो एक एक करके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं न्यूट्रोफिल्स की स्ट्रक्चर देखता हूँ, और न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में जाकर के मैं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखता हूँ। तो न्यूक्लियस देखिए, ये न्यूक्लियस है, और ये कितने लोब हैं इसके, 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ 6 बनाए हैं। तो ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस को आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को केंद्रक बोलते हैं। तो जो केंद्रक होगा उसमें 2 से लेके 7 तक लोब मिलेंगे, यानी उसके छोटे छोटे
स्ट्रक्चर आपको अलग से नजर आएंगे, छोटी छोटी पालियां नजर आएगी। तो न्यूक्लियस जो है पालियों में बटा हुआ है, लेकिन इनका नंबर कितना है, 2 से लेकर 7 तक हो सकता है। तो ये एक दूसरा डिफरेंशिएशन हो गया इसका। इओसिनोफिल्स की बात करें तो इओसिनोफिल्स के अंदर न्यूक्लियस को आप देखोगे तो वो कैसा दिखाई देगा, वो इस तरह से नजर आएगा। देखिए आप, इसमें कितने लोब दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2। तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो बाइलोब्ड होगा। 2 लोब्ड होंगे, बाई का मतलब 2 होता है, तो 2 लोब्ड न्यूक्लियस मिलेगा किसमें, वो मिलेगा इओसिनोफिल्स में। और यदि हम बात करें बेसोफिल्स की तो इसमें न्यूक्लियस की बात करते हैं तो देखिए कैसे दिखाई देगा। इसमें इस तरह से नजर आ रहा है, यानी ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में 2 से लेकर 3 तक के लोब हैं और इसी कारण से ये एस, अंग्रेजी का जो एस अक्षर होता है उसके समान नजर आता है। तो जो ये 2 से 3 लोब वाला है उसे हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर एस टाइप का न्यूक्लियस सीन कर सकते हैं, एस टाइप्स का। अब ये न्यूक्लियस हो गया। अब साइज की बात करें तो सबसे बड़े आकार की साइज किसकी होती है, न्यूट्रोफिल्स की होती है। 12 to 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती हैं। उसके बाद में इओसिनोफिल्स होती हैं। इओसिनोफिल्स की 7 to 8 माइक्रोमिलीमीटर इन डायमीटर होती है और उसके लेस कौन होती है, बेसोफिल्स होती है। तो ये साइज हो गई। अगर हम स्पेशल करैक्टर्स की बात करें तो करैक्टर्स में देखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, ये किससे करती है, संक्रमण से सुरक्षा करने का काम करती है। संक्रमण से सुरक्षा, यानी जो रोग होते हैं वो किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। तो ये जो इन्फेक्शन है उससे लड़ने का काम, जो पहली रक्षा पंक्ति का निर्माण होगा वो न्यूट्रोफिल्स से मिलकर ही होगा। तो हम ये कहें कि जब भी कोई संक्रमण होता है तो उससे लड़ने का काम, उससे सुरक्षा का काम कौन करती है, वो आपकी न्यूट्रोफिल्स करती है। इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स की बात करें तो ये एंटी हिस्टामिनिक इन नेचर होती है और डिटॉक्सिफिकेशन यानी निराविषीकरण। अगर किसी सेल के अंदर विषाक्त प्रभाव हो रहा है तो उस विषाक्त प्रभाव को हटाने का काम कौन करेगी, आपकी इओसिनोफिल्स या हम एसिडोफिल्स जिसको कह रहे हैं उसको कहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इओसिनोफिल्स जो हैं, अगर किसी व्यक्ति को कोई एलर्जी है किसी चीज़ से, तो जब भी उसको एलर्जी संबंधित एजेंट से होगी, एलर्जन से होगी, तो ऐसी कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में WBC का नंबर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, वो किसका होगा, इओसिनोफिल्स का होगा। तो हम ये कहें कि एलर्जी के समय ये बढ़ जाती है। अब जो बेसोफिल्स है इसकी बात करें तो इसका सबसे बड़ा रोल एक तो ये है कि अगर किसी सेल में कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट हों या कार्बन पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे हों तो उनको उस सेल से रिमूव करने का काम कार्बन पार्टिकल यानी कार्बन कणों को हटाने का काम करती है। साथ में सबसे बड़ी बात इसके पास क्या है कि मास्ट सेल्स होती हैं और ये मास्ट सेल्स के रूप में काम करके एक तो हिपेरिन जो कि एंटीकोगुलेंट होता है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ये 3 चीजें आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है क्योंकि इनसे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कि हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन ये कौन सी ल्यूकोसाइट्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। तो आप उसमें बताएंगे कि ये बेसोफिल्स का रोल है। बेसोफिल्स हिपेरिन, हिस्टामिन एंड देन सेरोटोनिन का सिक्रीशन करती है। तो ये इसके जो है मेजर कैरेक्टर हुए किसका, ग्रेनुलोसाइट्स का। तो कणिका में श्वेताणु को आपने यहाँ देखा, आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या, अब हम पढ़ते हैं एग्रेनुलोसाइट्स, अर्थात जिनके साइटोप्लाज्म में न तो ग्रेन्यूल्स मिलने वाले हैं और ना ही न्यूक्लियस में लॉबिंग होने वाली है या जो केंद्रक है उसमें पालियां मिलने वाली है। तो वो कणिकाएं जिनमें कि केंद्रक में पालियां नहीं मिलती और कोशिका द्रव में कणिकाएं नहीं मिलती तो उन्हें हम लिखते हैं किसमें, एकणिका में श्वेताणु में। तो अब हम क्या करते हैं, एकणिका में श्वेताणु को देखते हैं।